जय हिंद दोस्तों। तो कल का क्लास तो आपने देखा ही होगा। देखिए, वो पिछले कितने वीडियो में हम वो फार्मूला बता चुके हैं, लेकिन कल इसलिए साबित किए थे क्योंकि आज ज़रूरी होगा। तो बकवास ना करते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर बार लिखते हैं, लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज 14.4 के.सी. सिन्हा 11th क्लास। अगर चैप्टर की बात की जाए तो बाइनोमियल थ्योरम। सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, और अन्यथा ऊपर ऊपर सब बाउंस कर जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। यदि एक द्विपद विस्तार में ए, बी, सी और डी क्रमशः छठे, सातवें, आठवें और नौवें उधर लिख दे, दिखाई दे रहा है, 9वें पद है, तो सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा सी स्क्वायर माइनस बी डी इज इक्वल टू 4a बटा 3c। एक सेकंड, थोड़ा सा देखो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, उस पर ध्यान देना। अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं, इधर देखिए, छठे, सातवें, आठवें और नौवें, ये वाला सर्किल में घेर दिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। नहीं, उसको सर्किल में घेर दिए। सर्कल में इसलिए घेर दिए क्योंकि वे पद है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। छठे, सातवें, आठवें, नौवें पद के बारे में कहा गया, ना कि गुणांक के बारे में कहा गया। हम फिर से समझा रहे हैं। यहाँ पर छठे, सातवें, आठवें और पद को कहा गया है कि ए बी सी डी है। ए है छठा पद, बी है सातवां पद, सी है आठवां पद और डी है नौवां पद। तो छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद भले ही ए बी सी डी है। होता क्या है कि 99% स्टूडेंट जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं। उनको ये लगने लगता है कि ए बी सी डी जो है ना, वो छठा, सातवां, आठवां, नौवें पद का गुणांक है, जबकि गुणांक नहीं है। ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद डायरेक्ट छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कल हम जो फॉर्मूला बताए थे, एक बार ज़रा उसको रिकैप कर देंगे, वो समझा देंगे थोड़ा। कल जो हम फॉर्मूला बताए वो ज़रा समझा देते हैं। कल आपको अगर फॉर्मूला वाला याद हो तो हम बोले थे, कल के लिए सूत्र जो लिखे थे, कल के क्लास में एक सूत्र बोले थे कि कोई पद है टी आर, और उससे उसके आगे वाले पद में अगर हम भागा देते हैं, मतलब टी आर से भागा दे रहे हैं टी आर प्लस 1 में, कोई भी पद हो सकता है। टी आर मतलब छठा, सातवां, आठवां, पिछले वीडियो में समझाए भी थे। तो अगर टी आर से हम टी आर प्लस 1 में भागा देते तो फॉर्मूला बनाए थे कि n माइनस आर प्लस 1 बटा आर, अगर ये सब याद होगा तो। फिर ऊपर बोले थे बाद वाला पद
और नीचे बोले थे पहले वाला पद। अगर ये सब आपको ध्यान में हो तो, कि ऊपर बाद वाला पद देना है और नीचे पहले वाला पद देना है। इस पर इतना जोर इसलिए दे रहे क्योंकि इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब करना क्या है, यहाँ हम बोले थे कि कोई भी पद हो, ठीक है, कोई भी पद हो उससे भागा देना है उसके बाद वाले पद में, तब ये फॉर्मूला आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो पद लगातार होना चाहिए, दो टर्म कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार होना चाहिए। एक पद है छठा तो दूसरा तुरंत उठाना है सातवां, या फिर अगर एक है सातवां तो दूसरा तुरंत उठाना आठवां, या नौवां है तो फिर 10वां उठाएंगे। मतलब एक के तुरंत बाद, जैसे अगर हमको 20वां पद से भागा देना है तो हम सोचेंगे कि 20वां पद से भागा दे 21वां पद में, या 21वें से भागा देना है तो 20वें पद में भागा दें। मतलब 20 और 21 लगातार पद होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में वही बात कहा गया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, मतलब चारों पद लगातार है। T6 के तुरंत बाद T7, उसके बाद T7 के बाद T8, T8 के बाद T9, चारों तो लगातार मिल जाएगा T6, 7, 8, 9 तक। तो चारों लगातार है तो हम पहले निकाल लेंगे इन सबका रेशियो और निकाल के रख लेंगे। मतलब T6 निकाल लेंगे, T7 भी निकाल लेंगे और T8 भी निकाल लेंगे और T9 भी निकाल लेंगे। ये सब हम निकाल कर रख लेंगे। और क्वेश्चन में दिया गया कि एक द्विपद विस्तार, तो वो द्विपद विस्तार क्या होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि वो द्विपद विस्तार क्या होगा। आप अपने मन से मान लीजिए a प्लस बी टू दी पावर n, लेकिन अगर a प्लस बी टू दी पावर n हम मानेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पहले से इसमें a b c d चल रहा है, तो a प्लस बी अच्छा नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि a प्लस बी को छोड़कर कोई और टर्म मान लीजिए। तो एक्स वाई मान लेते हैं, x प्लस वाई टू दी पावर n। अगर a प्लस बी अच्छा नहीं लग रहा है तो एक्स वाई मान कर चलेंगे। तो हम मान के चलते हैं, माना द्वि पद इस तरह से है x प्लस वाई टू दी पावर n। इसको भी सर्कल में कर देते हैं क्योंकि सब ध्यान में रखना जरूरी है, आपको इस पर ध्यान देना। यहाँ बाद वाला पद है y और पहले वाला पद है x। कुछ टीचर यहाँ पे x प्लस वाई के बजाय सिर्फ x मानते हैं और y के जगह पे 1 कंसीडर करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि y को y रहने देते हैं लेकिन x को 1 कर देते हैं, तो वो भी सही है। उसमें होता क्या है कि पिछले आप क्वेश्चन में देखें, अगर हम दोनों में से सिर्फ एक ही टर्म को मानेंगे तो थोड़ा सा परेशानी कम होगा। ऐसे दो को वेरिएबल लेके चलना होगा, एगो x है एगो y है, तो दो वेरिएबल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होगा। इतना भी नहीं कि आप अटक जाइएगा। पिछले कई क्वेश्चन में आप लोग देखे हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो चलो हम 1 प्लस एक्स नहीं मान के इस बार 1 प्लस वाई मानकर चलते हैं। 1 प्लस वाई, बाद वाला टर्म वाई है तो वाई ही रहने देंगे। जैसे हम फॉर्मूले में भी तो यही प्रूफ किए थे ना, वाई और बटा एक्स, तो बाद वाले टर्म को हम वाई रहने देते हैं और पहले वाले टर्म को हम एक्स कर देते हैं। अब निकालना शुरू करते हैं। पहले T6 अगर पूछे कि T6 निकालो T7, तो ऐसे तो निकालने में महंगा पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि ऐसे मत निकालो। आप एक काम करो, सीधे निकालो T7 बटा T6, फिर निकालो T8 बाई T7, फिर निकालो T9 बटा T8। मतलब 7 में 6 से भागा देना, 8 में 7 से और 9 में 8 से। तो T7 बाई 6 अगर हम इसका फॉर्मूला पूछे तो पावर तो n ही है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखते हैं n, जो पावर है, तो पावर तो इस जगह पे n ही है, तो n के जगह पे तो खैर n ही होगा, n के जगह पे n ही बैठाएंगे। ठीक है, n के जगह पे हम n रखेंगे, लेकिन r के जगह पे क्या बैठाएंगे वो हम पिछले वीडियो में ही बोले थे कि क्या ऊपर, तो ऊपर तो r प्लस 1 है, ऊपर r नहीं कंसिडर कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए, अगर ऊपर का वैल्यू देखें 7, तो ये मेरे लिए r नहीं है, इसमें r कंसिडर किया जाएगा 6 को, इसको तो कंसिडर किया जाएगा r प्लस 1।
समझाने के लिए, जैसे 7 देख रहे हैं, चलो इधर से हट जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है चेहरा दिखाना जरूरी होता है। जैसे आपको लगता है कि हम हट गए हैं तो कौन पढ़ा रहा है, या फिर उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देखो T7, तो इसको R कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले को मानेंगे R+1। मतलब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि ऊपर T8 है और नीचे T7 है, तो हम 8 को माने R या 7, तो नीचे वाले को यहाँ पे इसको मानेंगे R, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा R+1। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऊपर R मानेंगे तो नीचे R-1, ये तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। हम तो फॉर्मूला जो प्रूफ किए हैं वो है TR+1 बटा TR, मतलब ऊपर बड़ा टर्म और नीचे छोटा टर्म, तो नीचे वाले को R कंसिडर करेंगे तो ऊपर वाला R+1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम यही मान के चलेंगे। इसका मतलब है n ठीक है तो n लिखो, लेकिन n में से घटेगा कौन भाई? R मतलब कितना घटेगा? 6, तो 6 घटाएंगे और फिर 1 जोड़ देंगे। अब बटा में क्या लिखना है? R यानी 6। फिर क्या कहे थे? ऊपर बाद वाला पद बैठाना है, जो बाद में आता है उसको बैठाएंगे। तो यहाँ बाद में कौन आया है? y, और नीचे पहले वाला, तो पहले वाला पद x माने, ऐसे आप x माने नहीं है 1 है तो 1 रखेंगे, यही हो गया। फिर ये वाला देखते हैं T8, तो यहाँ भी हो जाएगा n-7 प्लस 1 बटा में 7 गुने बाद वाला पद बोलो तो y, अब बटा 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, यहाँ बोलो n-8 प्लस 1 बटा में 8 गुने y बटा 1। ये एकदम सेपरेटली निकाल के आपको रख लेना है, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ इन सब में बैठाना है, ठीक है। ग्रीन मार्कर कहाँ है? यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन LHS है और ये वाला पोर्शन RHS है। अब यही दोनों को इक्वल करना है, तो पहले हम LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या दिए हुए हैं? b² माइनस AC बटा C² माइनस BD। यहाँ ध्यान देना, हम जो इतना मेहनत करके निकालें उसमें ये निकालें कि TR+1 बटा TR, मतलब किसी भी पद से उसके बाद वाले पद में भागा देना है। और वो तो हम ध्यान ही नहीं दिए कि जो हम T7 लिखे वो था क्या, T6 लिखे वो था क्या, तो जस्ट अभी बताएंगे हम। लिखा हुआ है T8, ये था क्या? आखिर हम इतना किए क्यों? T7 है क्या? T9 है क्या? T8 है क्या? ये तो हम समझे ही नहीं। तो यहाँ देखा जाए, अगर T7 छठा पद जो है ना, छठा पद ये है A, सातवां पद अगर देखेंगे ना तो ये वाला है B, आठवां पद अगर आप देखेगा ना तो ये हो जाएगा C, और नौवां पद की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा D। मतलब पहले छठा पद है, अब छठा पद कितना है जरा आप ध्यान दो, A, फिर जो B है वो सातवां पद है, फिर जो C है वो आठवां पद है, D जो है वो नौवां पद है। तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां पद की जगह पे ABCD हम पुट करेंगे। मतलब यहाँ T7 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा है T7 मतलब हो गया B बटा A। तो ये वाला जो हिस्सा निकला है ये निकला है B बटा A। इधर की अगर बात की जाए, ये क्या निकाला? T8 मतलब क्या है भाई? आठवां पद कौन है? C बटा B निकाले हैं। ये अगर देखें नौवां पद, मतलब D बटा C निकला, यानी आप B बटा A, C बटा B, D बटा C, आप तो ये सब निकाला है, A बटा B, B बटा C, C बटा D, D बटा, मतलब इस तरह से कि दो लगातार जो टर्म है उसका आप रेशियो निकाला है। भले ही T7 बटा T6 निकला है, जरूरत पड़ने पर T6 बटा T7 भी निकलेगा, मतलब पलट दिया जाएगा। जैसे समझो, अगर हम कह रहे हैं कि T7 बटा T6 निकाल दिए, T7 बटा T6, अगर T7 बटा T6 निकल गया है, T7 बटा T6 निकल गया है, तो फिर T6 बटा T7 निकालने में क्या प्रॉब्लम है? पलट देंगे उसको। जैसे ऊपर सातवां पद और नीचे छठा पद अगर निकल ही गया है तो छठा अनुपात सातवां निकालना है तो उसको पलट दिया जाएगा।
मतलब दो लगातार टर्म का रेशियो निकल गया है। बी ए लगातार है, सी बी लगातार है, डी सी लगातार है, ये सब निकाल के हम रख लेंगे। तो यहाँ वही चीज़ खोजते हैं कि LHS में कहाँ है इस तरह का रेशियो, कहाँ मिल रहा है, ऐसा तो रेशियो है नहीं। तो हमको इस तरह के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, इस तरह के रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम कि B है, A है, C है, C है, B है, D है। हमको ऊपर और नीचे ये देखना है कि कौन सा लेटर दोनों में कॉमन है। ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है, हम कह रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। कोई तो वैसा अक्षर होगा जो ऊपर भी होगा नीचे होगा, उन्हीं अक्षरों को पकड़ कर हम अंश और हर दोनों में भागा दे देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो ऊपर B है नीचे भी B है, ऊपर C है नीचे भी C है। A तो है ऊपर लेकिन A नीचे है, ठीक उसी तरह से नीचे D है लेकिन ऊपर D नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आप A कंसीडर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है और D कंसीडर ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। हमको इसमें लेटर मिला B और C, तो अंश तथा हर इसी जगह पे अंश तथा हर दोनों में BC से भाग देने पर, एक लाइन उधर भी रहते काम आ जाएगा, भाग दिए BC से जैसे ही भागा दिए, समझ लो B से भागा दिए तो एक तो कट जाएगा लेकिन C बचेगा। यहाँ BC से भागा देंगे तो A बचेगा क्योंकि नीचे BC होगा। नहीं आप समझ रहे हैं, रेड मार्कर से लिखते हैं। ये जो हम लिखे ना इसका मतलब हो गया कि यहाँ भी हम BC से भागा दिए और इसमें भी हम BC से भागा दिए हैं। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको कि जब इसके साथ में अलग होगा तो B से B कट गया तो एगो B बचा अब बटा में C। जब इसके साथ में अलग हुआ तो C से C कट गया और A बचा बटा में B। फिर बटा, इधर देखते हैं इधर क्या बच गया। जब यहाँ भागा दिए तो C से C कट गया, इधर से बच गया C बटा B। घटा, उसके साथ में भागा दिए तो B से B कट गया, इधर से बच गया D बटा में C इतना। अब ये सब जो निकला इसके बारे में हमको मालूम है, ये सब जानकारी है कि क्या बैठाना है। मतलब B बटा C के जगह पे क्या बैठाना है, देखना क्या बैठाएंगे। B बटा C, B बटा C। यहाँ देखो ये नज़र आ रहा होगा C बटा B, यहाँ पर यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये वाला क्या नज़र आ रहा है C बटा B, C बटा B है और आपको बैठाना है क्या B बटा C। तो हम बोले थे कि अगर C बटा B मालूम है तो B बटा C निकल जाएगा उलट कर पलट कर। तो C बटा B इतना है, मतलब C ऊपर है B नीचे है सर, और यहाँ है B ऊपर, गड़बड़ है। यहाँ B नीचे है, यहाँ B ऊपर है, गड़बड़ है। यहाँ पर C ऊपर है, यहाँ C नीचे, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आप इसको पलट दो, इसको भी पलट दो, मतलब 7 लिखो बटा, ये तो समझ रहे हैं कि 1 में से 7 घटेगा तो n माइनस 6 लिखो और ये भी पलट दो तो 1 बटा y हो गया। ठीक है, घटाओ A बटा B। फिर समझो यहाँ B ऊपर है, यहाँ देखो यहाँ B ऊपर है और यहाँ देखो B नीचे है। यहाँ B ऊपर है, यहाँ B नीचे है, यहाँ पर B ऊपर है, यहाँ पर B नीचे है, फिर नहीं मिल रहा है। यहाँ A नीचे है, वहाँ A ऊपर है, फिर नहीं मिल रहा है। क्या करें? अरे तो जो आप B बटा A निकाले हैं ना उसको पलट देंगे तो समझो कि A बटा B का मान निकल जाएगा। यहाँ तो A बटा B चाहिए तो पलट दो उसको, मतलब ऐसे समझो कि 6 ऊपर गया और नीचे हो गया n। अब -1 है, सॉरी +1 है, 1 है प्लस में और 6 है माइनस में, तो 1 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 1 प्लस में है और 1 में से घटाना है 6, तो 1 में से आप 6 घटा दीजिए, कितना आएगा? अगर आप 1 में से 6 घटा दीजिएगा, 1 प्लस में और 6 घटा देंगे तो 1 में से अगर 6 घटेगा तो कितना आएगा? -5। तो यहाँ दे दो -5, मतलब ऊपर वाला हिस्सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया।
गलती हो जाती है। ऊपर तो 6 ठीक ही लिखे थे ना, एक में 6 क्या 5 नीचे लिखा है -5, इसको पलटेंगे तो 1/y। अभी तक तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा लिखते हैं। अब नीचे वाला C/B, तो C/B तो खैर मालूम है, C/B डायरेक्ट देगा। देखो कितना है n-6/7, ये तो डायरेक्टे था। घटा D/C, ये भी डायरेक्ट दिला D/C कितना, यहाँ पे चीज छोड़ गया ना, यहाँ पे चीज छोड़ गया n-6 और गुने y, ऐसे छोड़ गया y। हाँ इधर देखो D/C ये वाला, इसका वैल्यू ढूंढो D/C कितना है, D/C कितना है, ये वाला n-7 और 7 ना होगा बटा 8 और 7 है 7 y, ये तो सीधे सीधे रह गया। अब इसको सॉल्व किधर करें, चलो यहाँ जगह है ना, इन सब का एलसीएम लीजिए, लेकिन उससे पहले यहाँ से आप हो सके तो 1/y कॉमन ले लो, बाकी जो बच गए वो सबको जोड़ो। बाकी जैसे 1/y 1/y कॉमन, तो यहाँ से बचा कितना n-6 n-5, एलसीएम ले लो n-6, ठीक है, और फिर n-5, सही है। अब ये वाला जो n-5 है, इसको यहाँ से उठाना है, और गुना कर देना है 7 में, तिरछे गुना कर देंगे। n-5 को 7 में गुना कर देंगे, और फिर उसी तरह से n-6 को 6 में गुना कर देंगे। पहले n-5 उधर गुना करने का है, तो हो गया 7n-35। उसके बाद ये वाला हिस्सा इसमें गुना हुआ तो माइनस में 6n, और यहाँ गुना हुआ, ध्यान देना ये माइनस और ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस प्लस 36। ये तो ऊपर का हिस्सा हो गया। नीचे वाला कहानी, इन सब पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलो इन सब का यहाँ से वहाँ से फिर से बोलो कि y कॉमन, नीचे वाला 7 8 है, इसका एलसीएम सीधे 7 8 56, 8 को वहाँ गुना कर दो तो 8n माइनस 8 वहाँ गुना कर दो 48, 7 इधर गुना करो, लेकिन ध्यान देना 7 गुना होगा आई माइनस, तो 7 गुना करो -7n, और 7 इसमें गुना हुआ तो ये माइनस और बाहर वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब लिखो जो भी है 1/y²। बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि ये भी नीचे है और ये भी तो नीचे है। ऐसा तो नहीं है कि सबसे नीचे है तो भाई सबसे ऊपर भेजो, नीचे ही है तो 1/y², बाकी जो बचा उसको लिखते हैं। इन सबको देखें तो n-7 है, 6 है, घट गया तो n बचा, 7n में से 6 गया तो n बचा, आई 36 में से 35 गया तो +1। अब बटा, इसमें जो बटा है वो तो लिखेंगे ना भाई, इसमें बटा क्या बच गया, ऊपर n-6 बचा तो n-6 लिखे, और क्या बचा n-5 तो n-5 लिखे, और उससे भी नीचे ये सब को देखो कितना बचा, 8 में से 7 गया था n, 49 में से +1, और सबसे नीचे क्या 56। अब थोड़ा समझना, n+1 यहाँ, n+1 यहाँ कट गया तो नीचे दिखाई दे रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 56 सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, तो हम इस 56 को सबसे ऊपर लिखेंगे, सबसे ऊपर 56 बटा, ये तो y² नीचे होगा, और साथ साथ n-6 नीचे होगा और n-5 नीचे होगा। तो ये 56 बटा ये जो भी निकला, ये सिर्फ अभी निकाले हम क्या, LHS। अब इसी तरह से मेहनत करके RHS निकालना होगा, और फिर LHS = RHS प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अभी तो सिर्फ LHS निकला, RHS निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करें, मिटाना होगा, और इतना में लिखेंगे तो अटेगा भी नहीं, इतना जगह काफ़ी भी नहीं, इतना में हो भी नहीं सकता है। चलो ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है जो हो ही जाए, अट ही जाए। यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से लिखते हैं, चेहरा नहीं दिखाए तो भी काम चलेगा, लेकिन ये दिखाए यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है चलो।
क्या लिखना, आर एच एस। आर एच एस में क्या है, ध्यान देना जो हम लिख रहे हैं यहाँ यहाँ देखो, होता है कुछ स्टूडेंट को कि जब तक मास्टर नहीं देखते समझ में नहीं आता, जो हम लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आर एच एस, आर एच एस क्या है, आर एच एस 4, तो लिखो 4/3 और गुने ए बटा सी, तो ऐसे लिखो ए और बटा सी, ऐसे लिखो अलग से जानबूझ के। हालांकि ए ऊपर है तो ए ऊपर रह देंगे, सी नीचे, क्योंकि ए और सी दो लगातार टर्म में है और हम समझाए हैं दो लगातार पद का रेशियो। मतलब आप T6 से भागा दे दो T7 में, या T7 से भागा दे दो T8 में, या T9 से भागा दे दो T10 में। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बताए हैं। ये थोड़ा बताएं कि T7 से T10 में भागा दे दो कोई फॉर्मूला, ऐसा नहीं। लगातार दो पदों का रेशियो अगर हो तो भले ही हम सूत्र बताएं कि दो लगातार पदों का रेशियो। यहाँ पे कहाँ दो लगातार पद है, ए अलग है, ए की बात करें तो छठा है, सी के बात करें तो आठवां है, तो इसमें भी हम बी से भागा दे देंगे तो छठा सातवां हो जाएगा, और इसमें भी हम बी से भागा दे देंगे तो सातवां आठवां हो जाएगा। मिल गया, और क्या। मतलब हम ये किए कि बी से गुना भी कर दिए और बी से हम भागा भी दे दिए, तो बी से गुना भी कर दिए, बी से भागा भी दे दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर जस के तस रह गया। लेकिन ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि रेशियो मेंटेन रहे, दो लगातार पद छठा सातवां सातवां आठवां ये मेंटेन हो रहे हैं, और यही तो मेंटेन करना था। अब यहाँ पे इसी लाइन में पुट करते हैं 4/3 रखना शुरू करते, ए बटा बी ढूंढो कितना है, ए बटा बी, 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 कहाँ मिला ए बटा बी, है ये नहीं ए बटा बी। यहाँ तो ए ऊपर है बी नीचे, लेकिन हम जो निकाले हैं बी ऊपर है और ए नीचे, बी ऊपर है ए नीचे। अब अगर बी ऊपर है और ए नीचे है, लेकिन ज़रूरत है ए ऊपर बी नीचे, कैसे निकालें। तो अभी अभी बोले कि अगर आप b अनुपात a निकाल लें, मतलब b बटा a निकाले हैं, तो a बटा b निकालने में उतना परेशानी नहीं होगा, सीधे इसको पलट दो। जैसे b बटा a है ना, और यहाँ निकालना है a बटा b, तो पलट दीजिए, मतलब 6 ऊपर लिखो, अब बटा में क्या लिखो n-5 हो गया, गुने फिर लिखना है b बटा c। फिर आपके पास b बटा c नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है, कहाँ गया, c बटा b, मतलब c ऊपर है b नीचे, सी ऊपर है बी नीचे, सी ऊपर बी नीचे। यहाँ तो कहा गया है कि बी ऊपर सी नीचे, ऐसे कैसे निकले, सी बटा बी हम जानते हैं फॉर्मूला, और निकालना बी बटा सी है। पलट दो बहुआ, इसको पलट दो, पलट दो मतलब 7 ऊपर और नीचे कितना हो गया n-6। अच्छा, शब्द में एक चीज़ छोड़ रहे हैं, जब ये वाला टर्म लिखें तो भी आप ध्यान दिए कि इसको जब हम पलटें तो ये भी तो पलटना भूल गए थे, 1/y। यहाँ हमसे गलती हो गया, दिस इज़ माई मिस्टेक, माफ़ करना हमको। और ये भी जब हम पलटे तो 1/y, तो हुआ क्या, पहले 3 से इसको काट दिए, 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि एक ही बार में बोर्ड पे हटाना होता है। अगर मिटा देंगे तो उतना बेहतर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, एक ही बार जो बोर्ड पे लिखा रहता है वो बेहतर समझ में आता है, सब आपके सामने सोल्यूशन रहता है। 4 दूनी 8, अब 8 सत्ते 56 हो गया। नीचे अगर बात करें तो यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर हो गया। उसके बाद तो n-5 इंटू n-6, ये वाला क्या है RHS, ये वाला हिस्सा RHS। अब थोड़ा अस्थिर होइए कुछ सेकेंड के लिए, RHS ये है, और उधर देखो LHS है। हालांकि उल्टा लिखा गया, LHS RHS का पोजीशन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आपको सीधा दिखाई देगा, क्योंकि आपके जो वीडियो में जाता है वो पलट कर जाता है, तो वहाँ सही दिखाई देगा। ये देखिए LHS है और ये वाला हिस्सा RHS है, और दोनों आपस में क्या बराबर है, 56 बटा में y स्क्वायर बटा में y स्क्वायर, n-5 वो n-5 n-6 n-। तो अब लास्ट में लिख देना था, लेकिन उतना जगह नहीं है मेरे पास, अब बोर्ड पे पूरा भर गया है, तो आप लिख दीजिएगा कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव। यही तो साबित करना था, या तो फिर लिख देंगे कि हाँ भाई इतना बराबर इतना साबित हुआ। यहाँ पर एक बात जाते जाते हम फिर कह देते हैं कि इस बात पर फोकस करना कि छठे सातवें आठवें नौवें पद है, छठे सातवें आठवें नौवें पद है।
छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद है। यहाँ पर ये गलतफहमी कभी मत पालना कि छठे पद का गुणांक है, सातवें पद का गुणांक है। जैसे ये कभी भी गलतफहमी मत पालना। कहाँ लिखें, है जगह, इतना में हम लिख सकते हैं इधर, हाँ है जगह, यहाँ सब में, इस सब में लिख सकते हैं। तो आप कभी भी गलती से भी ये मत लिखना, 1 मिनट कर ग्रीन मार्कर, अच्छा आप ये नहीं लिखोगे। जैसे वो T6 कह रहा है, T6 को आप क्या लिख दीजिएगा, मतलब छठा पद अगर कह रहा है तो आप लिखोगे n कॉम्बिनेशन 5। अगर आप ऐसे लिख के और बहुत खुश हो रहे हैं तो या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, ठीक है, या तो हो सकता है कि आप सपना में मैथ बना रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि बहुत सारे वैसे टीचर हैं जो पद और गुणांक में भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और आपको भी बोल देंगे कि n कॉम्बिनेशन, जाते वक्त ये बोल रहे हैं, शुरू में चाहते शुरू में ही बोलते, लेकिन बहुत को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई तो सुननी ही पड़ेगी। अगर नहीं हम कन्फर्म हैं तो उस हिसाब को हम छोड़ देंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि गलत नहीं बताए। तो T6 अगर लिखा हुआ तो आप n कॉम्बिनेशन 5 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि T6 लिखा हुआ है, वो T6 पद है। ये थोड़े ना कहा गया हमसे कि छठे, सातवें और आठवें पद के गुणांक है। जैसे पीछे बहुत सारा आप क्वेश्चन देखे, आप लगातार अगर मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, लगातार हमको अगर देखते हैं, हमसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप ये जरूर सुने होंगे कि बहुत सारा वैसा भी हिसाब आया जिसमें बोले लगातार गुणांक, 3 क्रमागत गुणांक, 3 क्रमागत गुणांक, लगातार गुणांक, लगातार गुणांक, लगातार गुणांक। तो 3 लगातार गुणांक बोले तो वहाँ TR को लिखते थे, TR मतलब n कॉम्बिनेशन R-1, फिर n कॉम्बिनेशन R, n कॉम्बिनेशन R+1, वहाँ उतने से काम चला देते, क्योंकि वो सब क्वेश्चन में जाकर पिछले वीडियो देख लीजिए, मेरा देख सकते हैं, क्योंकि 48 को क्या 50 को कुछ दिन में 50 भी पार होने वाला ये भी, तो आप देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि लगातार पदों का गुणांक है। तो अगर गुणांक है तभी आप n कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, लेकिन अगर पद है तो n कॉम्बिनेशन आप कह ही नहीं सकते हैं। और अगर n कॉम्बिनेशन लिखना है तो इसके आगे x और y भी लिखना होगा, आप n कॉम्बिनेशन में चुप नहीं। तो ये कभी नहीं समझे कि छठा पद को इतने लिखेंगे। अगर आप n कॉम्बिनेशन 5 लिखते भी हैं तो कम से कम 1 लिखो, x लिखो। तो फिर तुम बोलोगे कि हम एक काम करते हैं सर, x को भी 1 मान लेते हैं और y को भी 1 मान लेते हैं, तो भी गलत है। तो फिर आप 2 के पावर n सीधे बोल रहे हैं। खैर, इसके ऊपर इतना ही हम बोलना चाह रहे थे कि आपके दिमाग में ये बात एकदम फिट हो जाए, एकदम दिमाग में हम डाल दें, नट बेल्ट से कस दे, खोल के दिमाग में ठूस दें इस बात को कि छठा, सातवां, आठवां पद है, ना कि छठे, सातवें, आठवें पद का गुणांक है। ये बात हम दिमाग में डालना चाह रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि गुणांक नहीं, पद है, और अगर कोई गुणांक कहते हैं तो गलत कह रहे हैं, ये पद है। चलिए, ये फॉर्मूला इसीलिए हम बताए थे कि आज के क्वेश्चन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हल्का मिलेगा, इतना टफ है, जितना टफ मिलना था, जो टफ से टफ क्वेश्चन मिलना चाहिए था वो आपको मिल गया। अब जो भी क्वेश्चन मिलेगा इजी मिलेगा। तो आज तो एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी तो फिलहाल कुछ दिनों से क्लास डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा सा माहौल है बिहार में, आप समझ सकते हैं कि दीपावली, छठ भी ख़त्म हो गया, फिर कार्तिक मास एक तरह से पवित्र माना जाता है, तो थोड़ा सा इधर उधर के फेरा में परेशानी है, इसलिए हर दिन वीडियो नहीं बना पा रहे। आपको हर दिन मिल रहा होगा ज़रूर, लेकिन तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।